आज मैं बिहारी स्टाइल प्रेशर कुकर में लौकी, आलू और चना दाल का बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही यम्मी होता है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और सबसे बड़ी बात है ये कि घर के इंग्रेडिएंट से झटपट बनने वाला रेसिपी है और मैंने इसे बहुत ही आसानी से बनाना बताया। इसे कोई भी इसे बना सकता है, स्पेशली बैचलर्स या हॉस्टल में रहने वाले बच्चे भी। और कम टाइम में झटपट बनने वाला रेसिपी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए झटपट आज की स्वादिष्ट रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। लौकी, आलू, चना दाल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी आलू को काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लौकी आलू को काट कर इसे अच्छे से वॉश करके लिया है। लौकी तकरीबन 250 ग्राम है, इसे इस पीस में, छोटे पीस में कट करना है। साथ में 4 आलू के छिलके उतार कर इसे छोटे पीस में काट करके लिया है। इन सबको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है और अब चलिए आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी को हम कुकर में बना रहे हैं, तो सबसे पहले कुकर को हाई फ्लेम में हम गर्म कर लेंगे। तो कुकर हमारा यहाँ अच्छा सा गर्म हो गया है और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। सरसों तेल की जगह पे आप कोई सा भी खाने वाला तेल यूज़ कर सकते हो और इसे अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा अच्छा सा पक गया है और अब हम इसमें हाफ चम्मच हींग ऐड करेंगे और हींग को हम कुछ देर के लिए अच्छे से पकाएंगे। साथ में हम 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का हम ऐड करेंगे, 1 तेज़पत्ता को हमने तोड़ कर लिया है, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इन सबको हम हल्का सा कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। हींग से सब्जी में अरोमा और फ्लेवर बहुत अच्छी आती है और हींग डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब हम इसमें 1 बड़े प्याज को बारीक काट कर ऐड करेंगे और प्याज को हमें चलाते हुए गैस की फ्लेम हाई करके इसे हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। ध्यान रखें, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज को पकने में मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो गए इसे पकते और प्याज हमारा अच्छा सा पक गया है, जैसा हमें चाहिए था। तो इस टाइम हम क्या करेंगे कि इसमें आलू ऐड करेंगे, जो हमने काट कर पहले से वॉश करके अच्छे से रखा था। आलू लौकी को ना काटने के बाद इसे पानी में रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि आलू लौकी काटने के बाद काले पड़ जाते हैं। इसे हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए मीन्स 40 to 50% पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 1 मिनट आलू को पकते हुए हो गया और देखिए ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बाद में ये सीटी में पकेगा। तो देखिए हमें आलू को इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम इस टाइम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही साथ हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और सब्जी की अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, इससे सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ कप पानी इसमें ऐड करके मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 10 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है, इसे पकने में मैक्सिमम 6 से 7 ही मिनट लगते हैं और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप इसके आगे कोई और सब्जी भूल जाएंगे खाना। ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम मसाले को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, या तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला हमारा अच्छा सा पक जाए। मसाले को पकने में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो चलिए अब हम 2 मिनट के बाद मिलते हैं। मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, जैसा हमें चाहिए था, और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो इस टाइम हम इसमें कटा हुआ लौकी ऐड करेंगे। देखिए पानी में लौकी को रखने से लौकी हमारा काला नहीं पड़ा है। और अब हम इसमें चना दाल ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन हाफ कप चना दाल को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में फूलने के लिए रख दिया था और उसी को वॉश करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। चना दाल को हमें पूरी तरह से फुलाना नहीं होता है, आप चाहे तो सब्जी बनाने के 5 मिनट पहले भी गर्म पानी में डालेंगे तो ये अच्छे से फूल जाता है और बाकी का जो बचा रहता है वो हम जब सीटी में पकाते हैं तब वो अच्छे से गल जाता है। और अब हम इसमें 2 टमाटर को छोटे पीस में कट करके ऐड करेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और इन सबको चलाकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कद्दू और चना दाल में मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए।
इस सब्जी को बनाने में ना तो ज़्यादा मेहनत लगता है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। देखा ना आपने, घर के इंग्रेडिएंट से झटपट बनने वाला रेसिपी है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इस टाइम ना लौकी को हमें भुनना नहीं है, मीन्स इसे पकाना नहीं है। जब हम सीटी देंगे तो लौकी हमारा अच्छा सा पक जाएगा। तो अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ ग्रेवी के लिए हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि पानी ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि लौकी में से पानी छूटता है और ज़्यादा पानी हो जाने से ग्रेवी हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा। ऐसे तो इसकी ग्रेवी ठीक ही पसंद आती है, लेकिन अगर आपको ग्रेवी पतला पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और देखिए अभी सब्जी की कलर कितनी अच्छी आने लगी है। तो अब हम इस टाइम इसमें खूब सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ। धनिया पत्ता से ना सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अब हम कुकर की लीड लगाकर गैस की फ्लेम हाई करके इसे सिर्फ 1 सीटी आने तक पकाएंगे। ध्यान रहे कि इससे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो आलू हमारा ज़्यादा गल जाएगा। और कुकर से जब सारी गैस निकल जाए तभी हमें कुकर की कवर को खोलना है। तो यहाँ पे 1 सीटी आ गई है और कुकर से सारे गैस निकल गए हैं। तो अब हम चलिए सब्जी चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए सब्जी की कलर कितनी अच्छी आई है। लौकी और आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए चना दाल भी हमारा अच्छा सा पक गया है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में प्रेशर कुकर में लौकी, आलू और चना दाल का मसालेदार चटपटा सब्जी बनकर रेडी है। ये देखिए मैंने गार्निशिंग इसे धनिया पत्ता से किया है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे, चावल, फ्राइड राइस किसी चीज़ के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लौकी आलू भी बहुत अच्छे गल गए हैं और चना दाल भी देखिए, जिस टाइम हमने चना दाल डाला था उस टाइम कितने छोटे साइज़ में थे और अब ये पक्के कितने बड़े हो गए हैं। कलर सब्जी की बहुत अच्छी आई है और खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो देखा ना आपने, झटपट लौकी आलू चना दाल का सब्जी बन जाता है कुकर में, जिसे बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत। इसे बनाने में बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक। आलू को हमें 1.5 से 2 मिनट पकाना है, मीन्स 50% डन करना है। और कद्दू को हमें भुनना नहीं है, कद्दू को बस डालना है, मिक्स करना है मसाले में और ग्रेवी बना लेना है। और चना दाल को अगर आप सोक करना भूल गए हो तो सिर्फ उसे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए आप फुलाएं और तुरंत ही सब्जी में डाल दें, बाकी का वो कुकर में सीटी में ही पक जाता है। तो इस टाइप से लौकी आलू चना दाल की सब्जी आप बनाएंगे ना घर पे तो सभी को काफ़ी पसंद आएगा। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में बिहार वाली लौकी आलू चना दाल की सब्जी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।